आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह सुंदर समय दिया है ताकि हम उसकी आशीषपूर्ण सामर्थ्य का अनुभव ले सकें। आइए हम आज की मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल को देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय का 14 पद को देखेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये वचन उस समय यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा जब इसराइली सीनै पर्वत के करीब मिलाप वाले तंबू पर थे। अर्थात सीनै पर्वत से प्रस्थान के पूर्व यहोवा परमेश्वर और मूसा की आमने सामने बातचीत हुई है। जब मूसा इसराइलियों को अगुवाई करने में लड़खड़ा रहा था, उस समय यहोवा परमेश्वर ने मूसा को प्रस्थान दिया है और कहा है, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। अर्थात परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए हिम्मत दिया है। इसलिए पहली बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य बचाने के लिए है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। जब यशायाह की पुस्तक 63 का 9 पद में जब हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाला दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को अपने दूत के द्वारा उद्धार किया है और उसको प्रेम किया है और उनके साथ कोमलता से व्यवहार किया है। और इसलिए दूसरी बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आनंद लेने के लिए है। किस प्रकार परमेश्वर के लोग परमेश्वर की जो आनंद की जो भरपूरी है उसका आनंद उठा सके। जब हम भजन संहिता 16 अध्याय के 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ के मुख सर्वदा बना रहता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है और वो आनंद की भरपूरी जब परमेश्वर के लोग जो है उसका आनंद ले सके। और इसलिए यहाँ पर उसकी सामर्थ जो है मूसा के द्वारा उनको ये वचन दिया है कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, ताकि वो आनंद की जो भरपूरी है उसका लाभ उठा सके। तीसरी बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कि परमेश्वर अपने लोगों को जो लिए फिरा मूसा के द्वारा और उसको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। जब हम 31 का 20 में हम देखते हैं, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी दृष्टि से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तो पहली पाठ में जब हम देखते हैं, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी दृष्टि से गुप्त रखेगा। अर्थात जो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें उनको गुप्त रखेगा, उसमें पढ़ने नहीं देगा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा के जरिए से उसको ये वचन दिया है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब यहाँ भजन संहिता में देखते हैं, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अर्थात आप जब लोगों को अपने आप जब उसका पाप को मान लेते हैं, उससे पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उसको जो है छुड़ाएगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसलिए चौथी बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आशीष देने के लिए है। जैसे कि यहाँ पर जब परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, अर्थात परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख वे विस्मृति के दिन आए।
मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं यहाँ पर, जब लोगों को ये हिदायत दिया है कि पौलुस के द्वारा कि मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर के लोग अपना मन परमेश्वर की ओर फिराए, अर्थात अपना मन वो परमेश्वर को दे और अपने मन में पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास लौट आए ताकि उसका पाप मिट जाए। और जब उसका पाप मिट जाता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, अर्थात विश्राम देता है। और यही वचन जो है परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। सो आज हमने मेरे प्रियो 4 बातों के बारे में देखा है कि पहली बात है कि परमेश्वर की सामर्थ बचाने के लिए है। दूसरी बात है परमेश्वर की सामर्थ आनंद लेने के लिए है। तीसरी बात जो हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। चौथी बात जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आशीष देने के लिए है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष देने के लिए मूसा से ये वचन प्रॉमिस किया है, उनसे वायदा किया है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब हम और आप जो परमेश्वर के करीब आते हैं, हम अपने को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें विश्राम दूंगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें आनंद देगा, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके बाद जो है परमेश्वर हमें सारी आशीषों से भर देगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष दे। धन्यवाद।